गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या बोलती है पब्लिक, कैसे है सब लोग? मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज मैं आपके सामने आयशा और शिवानी की द डार्क साइड ऑफ लव का 27 पार्ट लेकर आई हूँ। लास्ट पार्ट थोड़ा सा रिकैप लूँगी। लास्ट पार्ट में हमने ये सुना था कि किस तरह आयशा और शिवानी में बहस होती और आखिरकार आयशा वहाँ से फिर से उस टाइम की तरह रोकर चली जाती है। शिवानी को स्नेहा एक गार्डन लेकर जाती है और वहाँ पर उसको शांति से पूछती है ये सब क्या हो रहा है। तो शिवानी के बताने पर स्नेहा अच्छी खासी शिवानी की क्लास लेती है। अब देखते हैं शिवानी कितना समझ गई है। चलते हैं इस एपिसोड में 2 कदम आगे। तो सब कुछ होने के बाद फिर स्नेहा शिवानी को पानी पिलाती है और फिर आज स्नेहा भी बहुत खुश थी क्योंकि फाइनली शिवानी ने एक्सेप्ट भी किया था कि शी लव्स आयशा। तो अब होता ये है कि स्नेहा शिवानी को बोलती है अच्छा चल, बहुत लेट हो रहा है और आई एम ग्लैड टू से कि तुम बहुत ज़्यादा प्यार करती हो आयशा से और तुम उसे कभी भी खोना नहीं चाहती हो। बस ये कुछ दिनों से तुम उससे दूर भाग रही थी, जो तुम्हारे दिल में तरह भी नहीं था कि उससे दूर भागना। तुम बस थोड़ा सा डर रही थी, लेकिन हाँ अब तुम्हें डटकर सामना करना है। तो शिवानी थोड़ा सा मुस्कुराती है और ये लोग फिर स्कूटी पर बैठकर जाने लगते हैं। फिर जाते जाते शिवानी बोलती है कि स्नेहा क्या हम उसी रास्ते से चले जहाँ आयशा। तो स्नेहा बोलती है तुम्हें क्या लगता है वो तो वही खड़ी होगी इतना सब होने के बाद भी। तो शिवानी बोलती है क्या हम एक बार उस रास्ते से प्लीज़। तो स्नेहा बोलती अच्छा ठीक है बाबा चलते हैं। तो वहाँ से जाते हैं तो लेकिन वो लोग निराश हो जाते हैं क्योंकि आयशा उस जगह पे नहीं होती है। ये लोग घर चले जाते हैं और वहाँ देखते हैं जब शिवानी उसको इतना ज़्यादा सुनाने के बाद जब आयशा घर पहुँचती है और बहुत ही ज़्यादा रोती है अपने बेडरूम में जाकर। इतना रोती है ना कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, रो रो कर उसका बुरा हाल होता है। तो उसकी मम्मा जाती है और दरवाज़े पर नॉक करती है और बोलती बेटा बेटा कितने टाइम से तुम रो रही हो, सुबह से तुम रो रही हो, हुआ क्या मुझे बताओ। पापा ने कुछ कहा है या किसी ने कुछ कहा है कि स्कूल में क्या हुआ क्या है, मुझे बताओ प्लीज़ बेटा, दरवाज़ा खोलो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तो आयशा ये सब सुनती है तो आयशा को भी लगता है कि मम्मी मेरे वजह से ज़्यादा डर जाएगी, कहीं उनकी तबीयत ना बिगड़ जाए। तो वो मम्मी के लिए अपने आंसू पोंछती है और दरवाज़ा खोलती है। तो आयशा की मम्मा अंदर जाती है और अंदर से दरवाज़ा लॉक करती है और फिर उसको बेड पर बिठाती है और पूछती कि बेटा तुम्हें मेरी कसम है बताओ सच सच क्या हुआ है। मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो। अगर तुम घर के वजह से डिस्टर्ब हो तो प्लीज़ ये सब टेंशन छोड़ दो। ये हम पति पत्नी के बीच ये होते ही आ रहा है और होते ही रहेगा। तुम हमारी वजह से टेंशन मत लो, तुम्हारी पढ़ाई पर असर हो जाएगा बेटा। प्लीज़ तुम्हें मेरी कसम है, समझी। तुम पापा और मेरे लिए अपना पढ़ाई पर फोकस करना बंद मत करना। तुम पढ़ाई करो, स्कूल जाओ और सबसे पहले मुझे रोने का कारण बताओ। इतने दिनों से तुम इतना रो रही हो, टेंशन में हो, चुप चुप रहती हो, किसी से ज़्यादा बात नहीं। मुझे उसका कारण जानना है। क्या उसका कारण तुम्हारे पापा है या कोई और? प्लीज़ मुझे तुम अपनी एक सहेली समझकर सब कुछ बता सकती हो कि क्या बात है। तो आयशा के आंखों में आंसू आते हैं और वो अपनी मम्मा को फिर से हक करती है और थोड़ी सी रोने भी लगती है। तो आयशा की मम्मा बोलती है बेटा, तो आयशा की मम्मा उसके बैक साइड पे हाथ घुमाती है और उसको कंसोल करती कि बेटा हुआ क्या है मुझे बताओ। देखो गाइस, एक इस दुनिया में एक ही इंसान है जो हमारे बिना मतलब के, बिना कोई किसी शर्त के बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो है हमारी माँ। एक हमारी माँ के लिए तो लाइक तो बनेगा ना एक। तो ये मत सोचना कि मैं माँ का नाम देकर आपको इमोशनल कर रही हूँ। जस्ट एक दिल से निकल गया मेरे।
कि अपनी माँ को कौन नहीं इस दुनिया में प्यार करता होगा, सब प्यार करते हैं क्योंकि माँ इतनी होती है प्यारी कि उनका मुकाबला भगवान भी नहीं कर सकते, है ना गाइस। तो कम टू द स्टोरी। तो उसके बाद फिर उसकी मम्मा उसको बहुत अच्छे से और प्यार से कंसोल करती है और बोलती है बेटा तुम मुझे बेझिझक सब कुछ बता सकती हो, हुआ क्या है मुझे बताओ, तुम कुछ भी मत छुपाना और ये मत सोचना कि मैं अपनी मम्मा से बात कर रही हूँ, तुम ये सोचो कि मैं अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही हूँ जिनसे मैं कुछ छुपाती नहीं हूँ। तो बोलो अब मुझे क्या हुआ है। तो आयशा चुप होती है, थोड़ा सा ही आवाज़ देखकर कुछ सोचती है और फिर बोलती कि वो एक्चुअली मम्मा मैंने आपको एक बार बोला था ना कि मेरी एक फ्रेंड है और उसकी फ्रेंड है, उन दोनों में बनती नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा बनती थी। तो बोलती हाँ तो उनका क्या। तो आयशा बोलती एक्चुअली मम्मा आई एम सॉरी, वो जो बात है वो मेरी ही है, मेरी कोई ऐसी फ्रेंड नहीं है कि जिसके इशू चल रहे हैं। वो जो मैंने बात बताया था ना वो मेरे ही बारे में था, आपको मैंने झूठ बोला था कि मेरी एक फ्रेंड की बात है, लेकिन वो बात मेरी है, मेरी एक फ्रेंड है ना, वो आपको मैंने बताया था शिवानी नाम की एक फ्रेंड है। तो बोलती हाँ हाँ उसका क्या हुआ। तो बोलती है कि हाँ वो एक्चुअली एक बार मिलने आए थे, आपको पता है अपने हमारे घर कुछ फ्रेंड्स आए थे मेरे। तो बोलती हाँ। तो बोलती है उनकी फ्रेंड्स में मेरी जो सबसे बेस्ट दिल के करीब है उसकी फिर बेस्ट फ्रेंड थी और वो मेरे भी दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। आपको पता है शिवानी ने मेरे आँखों में कभी आंसू नहीं आने दिए और देखिए ना मैं इतने दिन से स्कूल नहीं गई थी, बाकी सब आए थे लेकिन वो नहीं आई थी। मम्मा आपको पता है मेरे दिल पे क्या बीती है। तो उसकी मम्मा बोलती है कि बेटा बोलो ना, मैंने कहा ना सब बता सकती हो मुझे। तो बोलती देखिए ना मम्मा वो आपको पता है जब आपका और पापा का झगड़ा होता था और मैं आपको बिना टेंशन के संभाल रही थी, आपको पता है उसके पीछे हाथ किसका था। तो बोलती अच्छा वो शिवानी थी क्या। तो आयशा के आंखों में आंसू आ जाते। सॉरी गाइस मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है आयशा के लिए, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ महसूस की है कि जब कोई अपना हमें स्टार्टिंग में इतना मतलब सपोर्ट करता है और वो अचानक हमसे बात बंद कर देता है ना, तो उससे बड़ा दुख किसी का नहीं होता है। तो चलिए सॉरी, कम टू द स्टोरी। तो वो बोलती कि वो एक्चुअली हाँ वही लड़की थी, ये वही लड़की मम्मा जिसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। और आपको पता है आज वो मेरा चेहरा भी नहीं देखती है मम्मा। ऐसा क्या हुआ है जो वो मेरे सामने भी नहीं आना चाहती और मुझसे बात भी नहीं करना चाहती मम्मा। मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है, मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझसे दूर हो गई है मम्मा। मैंने उससे बहुत पूछने का ट्राई किया, बहुत कोशिश की है मैंने उससे बात करने की, लेकिन वो है कि मुझसे दूर भाग रही है, ना मुझे कुछ रीज़न बता रही कि मेरी गलती क्या है। पता है आपको मैं आज सुबह कहाँ गई थी। तो बोलती कहाँ गई थी, शिवानी से मिलने। तो बोलती हाँ मम्मा आई एम सॉरी, मैंने आज भी आपसे झूठ बोला, मैं उससे स्कूल में मिलने गई थी क्योंकि मुझसे रहा ही नहीं गया, मुझे रात भर नींद नहीं आती है। एक तरफ पापा का टेंशन और एक तरफ उस शिवानी। तो मैं उससे पूछने गई थी आज भी कि मेरी गलती क्या है, लेकिन पता है उसने क्या किया मेरे साथ। उसने मुझे वहाँ से इंसल्ट करके भगा दिया मम्मा। आपको पता है मेरी लाइफ में दो इंसान बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले आप और आपके बाद शिवानी, उसके बाद मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इस भरी दुनिया में, लेकिन वो समझती नहीं है। मुझे भगा दिया वहाँ से।
मुझे बोलती कि मेरी लाइफ में फिर से कभी मत आना। मम्मा मैंने क्या किया ऐसा, और मेरी गलती क्या होती है कि मुझे कहीं से भी प्यार मिलता नहीं है। और वो जब प्यार वर्ड बोलती है तो वो रुक जाती है और मन में सोचने लगती है मैं क्या बोल रही हूँ। तो उसकी मम्मा को लगता है कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है। तो उसकी मम्मा बोलती है तो बेटा एक काम करते हैं, क्या मैं आपके साथ चलूँ? आप और मैं उसके स्कूल में जाएंगे। मुझे शिवानी से मिलवाओ ना एक बार, मैं उससे पूछती हूँ, मैं समझाती हूँ। तो वो बोलती नहीं मम्मा कोई फ़ायदा नहीं है, उसने आज जिस तरह से मुझसे बात की ना, मुझे नहीं लगता वो कभी मुझसे बात करेगी। और ठीक है ना, वो खुश है तो मैं उसकी खुशी में खुश हूँ, उसको खुश रहने दीजिए। ठीक है, अब थोड़े दिनों में मेरी एग्ज़ाम हो जाएगी, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी, तब मैं गांव चली जाऊंगी। मुझे नहीं रहना यहाँ पर मम्मा, कुछ दिनों के लिए मैं गांव जाना चाहती हूँ। आप मेरे साथ चलोगे ना गांव? तो उसकी मम्मा बोलती हाँ बेटा वैसे तो हम लोग जाने ही वाले, अब तुम रोना बंद करो, देखो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तुम मेरे सामने रो रही हो। तो वो बोलती कि ठीक है मम्मा, वही आपका मुंह देख के तो मैं सब कुछ चीज़ें हैंडल कर रही हूँ, सब अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ, वरना वरना मुझे उसकी बहुत याद आती है मम्मा। मम्मा मुझे उसकी बहुत याद आती है। जब भी स्कूल का टाइम होता है मुझे हमेशा ऐसा ही लगता है कि वो आएगी और मुझसे पूछेगी कि आयशा तू ठीक है, लेकिन नहीं, कोई नहीं आता है मम्मा मुझे पूछने के लिए। मैं क्या करूँ मम्मा, अब मेरा पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं रहता है। तो उसकी मम्मा बोलती है कि ठीक है बेटा, मैं कुछ करती हूँ, ठीक है तुम रोना बंद करो। तो शिवानी चुप हो जाती है, चुप मतलब अपनी मम्मा को हक करती है और सिसकियाँ लेकर रोती है बहुत ज़्यादा। मुझे आयशा के लिए बहुत बुरा लग रहा है गाइस। तो उसके बाद फिर ऐसे इनकी माँ बेटी की बातें चलती है और यहाँ देखते हैं कि शिवानी घर पहुँचती है और देखती कि शिवानी की मम्मा ने सब कुछ ऐसे घर बिखरा के पता नहीं कहाँ चली गई है, और शिवम घर में अकेला है और पिंकी को बोल के गई है कि शिवम पर थोड़ा सा ध्यान दो, मैं आती हूँ। तो ये जाती है घर के अंदर, देखती तो पूरा सामान ऐसा हवा फैला हुआ है। तो शिवम को आवाज़ लगाती है, शिव कहाँ हो? तो उसका भाई भाग कर आते बोलता है दीदी आप आ गई, मुझे भूख लग रही दीदी, मुझे कुछ खिला दो। तो बोलती बच्चा तुमने कुछ खाया नहीं अभी तक? तो बोलता है कि नहीं मम्मा पता नहीं सुबह से कहाँ गई है पिंकी दीदी के यहाँ मुझे छोड़कर। तो फिर बोलती अच्छा ठीक है चलो मैं तुम्हें पहले कुछ खिला देती हूँ। और फिर मन में यही सोचती कि मम्मी ये सब ऐसे ही सब छोड़ के कहाँ चली गई है, कुछ बताया भी नहीं मुझे। तो वो पहले शिवम को खिला देती है और फिर पिंकी वो बोलती है कि क्या मैं पिंकी दीदी से पूछने जाऊँ? नहीं मुझे वो ज़रा भी पसंद नहीं, मैं उनसे बात नहीं करूँगी। तो वो नहीं जाती, लेकिन पिंकी ऊपर से नीचे आ जाती है और शिवानी को बोलती है एक्चुअली शिवानी तुम्हारी मम्मी ना मार्केट गई है, तो कुछ सामान लाना था उनको, इसके लिए वो मार्केट गई है। तो शिवानी थोड़ा सा कंफ्यूज होकर देखती कि सामान और ये सब ऐसे ही घर में ऐसे ही छोड़ के शिवम को किसी और के पास रख कर मम्मा ऐसे कैसे जा सकती है। तो फिर वो बोलती कि ठीक है मम्मा आने के बाद पूछूंगी। तो शिवानी पिंकी को बोलती ओके दीदी ठीक है थैंक यू। तो पिंकी जाती है घर पर उसके, और शिवानी पूरा आए बराबर पूरा घर साफ़ करती है, थोड़ा खाना बनाती है, फिर शिव को खिलाती है और फिर वो खुद भी खाना खाती है और आयशा के बारे में सोचती है बहुत ही ज़्यादा। शिव को अपने पास अपने गोद में लेकर सुलाती है और शिवानी आयशा के बारे में सोचती रहती है। उतने में घर की बेल बजती है तो शिवानी धीरे से शिवम को नीचे सुलाती है और वो उठती है और डोर ओपन करती तो देखती उसकी मम्मी आई है। तो उसकी मम्मी बोलती है शिव सो गया? तो बोलती है हाँ मम्मा, लेकिन आप कहाँ गए थे? तो शिवानी की मम्मा बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती, बोलती तुम क्या मेरे ऊपर